दोस्तों आज पाकिस्तान और इंडिया की कार इंडस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान का जो डिस्कशन रहता है हमेशा कि भाई इंडिया में कार्स बहुत सस्ती हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी हैं। उसी को लेकर आज एक डिस्कशन है और उनको एक आईना दिखाने की कोशिश है। हम बैकग्राउंड में अपनी कार्स दिखाएंगे और ऊपर उनकी वीडियो। चलो देखते हैं इनकी वीडियो और आगे बढ़ते हैं। भाई भारत जो है वो एक हमसे बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी एक दुनिया में वैल्यू है। और फिर ऊपर से और दूसरे वो रियलिस्टिक है हमसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो हमारी तरह ये नहीं है जी हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, होता कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है हमारे लोग। जब रियलिस्टिक नहीं होंगे तो क्या ये यहाँ पे इनकलाब आएगा और कुछ होगा। वो हमारे कंपेयर करें तो वो हर चीज़ से आगे हैं। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं, आईटी में, हर चीज़ में हमसे वो 1000 टाइम बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान में मेहरान वही गाड़ी 7 से 8 लाख रुपए में बिक रही है और हाई रेट भी है और इसकी हाई डिमांड भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपको क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में नहीं था मैं मेहरान को भी जिक्र करूं, लेकिन मेहरान आप देखें। अब आप ये देखें कि एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी? मेहरान, जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे। मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, बंदा आप 4 भी इतने मुश्किल वहाँ पे बैठोगे कि 5वां बैठो तो मतलब कि मौत है। मतलब वो कह लो कि खुदकुशी वाला हिसाब है कि यार किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बिठा दो, उसको दरमियान में बिठाओ, मर जाएगा। कहेंगी कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उनकी जो सक्सेस है उस पर आप क्या कहेंगे? It's high. They're earning a lot. No wonder India's like a really rich area. The thing is कि पाकिस्तान है advanced हमारा, but like if we compare it with India, I think it's far more like 2 steps ahead. Electricity में, technology में, in every single thing. They're really advanced. So it's like a plus point for them. और इस काम में पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे रह गया। ये पाकिस्तान एडवांस है, ये बात समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान किस चीज़ में एडवांस है? आतंकवाद में? कार्स में तो नहीं है। हो सकता है बम बनाने में थोड़ा सा एडवांस हो, क्योंकि इंडिया में तो ये सब काम होते नहीं है। और ये हमारी गाड़ियों से कंपैरिजन कर रहे हैं। टोयोटा की गाड़ी देखो। अगर कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस इंडस्ट्री। इसमें मेजर रीज़न तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेस आर वे टू हाई। सो टैक्सेस हाई हैं, टैक्स स्लैब्स इतने ज़्यादा हैं, तो फिर कंपनीज़ को भी अपने ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनकी प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। सेकेंडली आई थिंक कि इंडिया में जो है दिस लोकल प्रोडक्शन, वहाँ वो अपने ऑटोमोबाइल्स को लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयरएज़ इन पाकिस्तान ये ऑप्शन नहीं है। सो आई फील कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। देखो टोयोटा की गाड़ी देखो, इंडिया में क्या फर्स्ट क्लास चलती है। इतने पैसे में तुम्हारे यहाँ कोई गाड़ी आती है? यहाँ टोयोटा की गाड़ी 25-30 लाख रुपए की आती है। तुम्हारे यहाँ बेसिक कार भी 25-30 लाख रुपए में नहीं आती है। यहाँ 8 से 10 लाख रुपए में एक से एक अच्छी गाड़ी मिलती है SUV की। यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ माफिया। 3 गाड़ियों की कंपनियाँ हैं जिन्होंने जो है जो पूरी मार्केट पे छाई हुई हैं। सो अभी भी आप देखें कि या तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें या पाकिस्तान में कार ख़रीद लें। रेट्स अब इतने हाई हो चुके हैं। सो एक कॉमन बंदा, एक जो नॉर्मल सैलरी बेस्ड बंदा है जिसने ऑफिस भी डेली आना जाना है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इवन वो गाड़ी लीज पे भी ले ले। कैसे लोगे? क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू ही इतनी कम है, कहाँ से मिलेगी गाड़ी? अब यहाँ इंडिया में देखो 4 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है और करोड़ों में जाती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और भारत को आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑब्वियसली हमारी और उनकी करेंसी में डिफरेंस है कि मतलब उधर का 1 रुपया यहाँ के 2 रुपये, डबल करेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो आपका माफिया है ना, जो आपकी 3 मेजर कंपनीज़ हैं, होंडा, सुजुकी और टोयोटा। ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सब कुछ टैक्सेस वगैरह डाल के इतनी हाईली पेड है और इनका कबाड़ है। मतलब गाड़ी हल्की सी 20 से 30 की स्पीड पे हिट होती है और गाड़ी इतनी नुकसान चला जाता है ना, गाड़ी का फेंडर, बोनर, हर चीज़ तबाह हो जाती है। फ़र्क ये है कि क्या गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी, और 30 लाख रुपए में क्या आ रहा है? एक टीन डब्बा। ठीक है, आप ना तो करोला में किसी में एयर बैग्स हैं, ना टोयोटा में है, ना होंडा सिटी में। होंडा सिटी भी 30 लाख रुपए की है, उसमें भी एयर बैग्स नहीं है। ठीक है, और इसलिए अब आप कंपेयर किया जाए, अगर इंडिया की अब गाड़ी उनकी कोई 660 सीसी भी गाड़ी है ना, उसमें भी आपको 8-8 एयर बैग्स मिलते हैं।
ठीक है। और ये होता है कि फर्स्ट करने यहाँ के 30 लाख है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम है, हाफ़ होंगी यहाँ से प्राइजेस, मैंने देखा है हाफ़ होंगी। चलो हाफ़ भी लगा लें, लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट एक तो चीज़ स्पेयर पार्ट्स अच्छा मिलता है, सस्ता स्पेयर पार्ट है आपको, पार्ट्स जो हैं उसके वो मजबूती होती है, जो उनकी लोहे की चादरें हैं वो अच्छी लगती हैं। वहाँ पे इतनी एक्सीडेंट गाड़ी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ 20 से 30 लाख में बढ़िया से बढ़िया गाड़ी विद 8 एयर बैग्स मिल जाती है, और अगर आपके यहाँ देखो तो शायद उन गाड़ियों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक तो पाकिस्तान खुद कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा गाड़ियों का, everything's imported and relatively from India, जो गाड़ी आप पाकिस्तान में like 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं ना, वही गाड़ी आपको इंडिया में like 2 to 3 lakhs मिल जाएगी। इतना भी सस्ता नहीं है भाई। So like the difference is like even though the cars are being imported, it's still really expensive. Like कोई आम बंदा नहीं इतना खरीद सकता। और इंडिया में ये हिसाब है कि मतलब जहाँ देखो गाड़ियाँ, जहाँ देखो गाड़ियाँ। So like comparison तो बिल्कुल भी नहीं है ना, cause like पाकिस्तान वाली आवाम लूट रही है। 4-4.5 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। ये देखो, अब BMW का देखो, क्या बढ़िया गाड़ी है। का ये काम है भाई, बाहर से मंगवाओ, बेचो, लूटो आवाम को। हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए में बढ़िया गाड़ी आती है, तुम्हारे यहाँ घोड़ा गाड़ी आती है। इंडिया से इंपोर्ट करनी शुरू करो अगर गाड़ियाँ खरीदनी है तो। देखा आपने जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान की जो आवाम है, उन्होंने जो गाड़ियों के बारे में बात की, उनके यहाँ टोटल 3 ही गाड़ियाँ हैं, और तीनों गाड़ियों की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, और वो सारी असेंबल्ड होती हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है पाकिस्तान में। और जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आती हैं वो चाइना से आती हैं इनके पास, और वो बहुत ही महंगी और घटिया क्वालिटी की कार्स हैं। और इंडिया में जितने मॉडल्स और जितनी कार्स हैं उसके कंपैरिजन में तो पाकिस्तान कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अब तो इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। सो आई डोंट नो ये लोग कैसे और किस तरह से इंडिया के बारे में कंपैरिजन करने के सोचते हैं। तो दोस्तों, अपनी ओपिनियन आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर दें। और अगर कोई पाकिस्तान से ये देख रहा है तो भाई, ये जितनी भी बैकग्राउंड में वीडियोज़ और इमेजेस चल रही थी, ये सारी इंडियन कार्स की हैं, और ये 1% भी नहीं है जितनी कार्स हैं, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में इतनी सारी कार्स हम नहीं लगा सकते थे। तो जो आप 4-5 लाख 10 लाख रुपए की बात करें, इतने रुपए में तो हमारे यहाँ SUV आ जाती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की SUV आ जाती है। सो गुड लक फॉर यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, and let's meet in next video. Thank you very much for your time. Bye.